जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपने सपना बना लिया है कि दिसंबर 2023 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो प्यारे साथियों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं पिछले 3 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का पेड बैच चला रहा हूँ। अभी जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसके लिए भी हमारे यहाँ पर पेड बैच चला था। आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे बैच के जो टॉपर्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में हम दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अभी जो 19 जून को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, इस पेपर में पेपर का पैटर्न क्या था और पेपर का लेवल क्या था। पेपर पैटर्न में हम बात करेंगे कि किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर लेवल में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि दिसंबर 2023 के लिए हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा दिसंबर 2023 में हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, और आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जून 2023 के लिए जो हमारा ज्योग्राफी का बैच था, उस बैच के हम टॉपर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आंसर की आ चुकी है और ये जो स्कोर है वो आंसर की के बेस पर है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लग रहा है। ऑब्जेक्शन के बाद में क्या होता है, तो 1-2 क्वेश्चनों का ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये वाला जो स्कोर है वो प्रोविजनल आंसर की के आधार पर है। तो हमारे ज्योग्राफी के बैच में एक मुकुंद नाम से थे जिनके 200 में से ज्योग्राफी में 162 नंबर आ रहे हैं। सोनाली और खुशीराम के 160 नंबर आ रहे हैं ज्योग्राफी में। विनीता, मेनका, रामरतन, प्रदीप और दिलीप, ये टोटल 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 158 नंबर आ रहे हैं। रवि, कुलदीप और सत्या, ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 156 नंबर आ रहे हैं। रहीम, तनु, अनाया, दीपशिका, कोमल और हेमंत, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 154 नंबर आ रहे हैं। चिराग, अनीता, ये 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 152 नंबर आ रहे हैं। प्रदीप, विनीता, मुकुल, कानाराम, विजय, राहुल, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 150 नंबर आ रहे हैं। मतलब यदि हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले टोटल 3 कैंडिडेट हैं। ज्योग्राफी में 79 क्वेश्चन ठीक करने वाले 5 कैंडिडेट हैं। ज्योग्राफी में 78 क्वेश्चन ठीक करने वाले 3 कैंडिडेट हैं। ज्योग्राफी में 77 क्वेश्चन ठीक करने वाले 6 कैंडिडेट हैं। 76 क्वेश्चन ठीक करने वाले 2 कैंडिडेट हैं। 75 क्वेश्चन ठीक करने वाले 6 कैंडिडेट हैं। ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चनों में से 75 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या हमारे बैच में टोटल 25 है। तो आप ओवरऑल देख ही लिए होंगे कि हमारे बैच का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है। और प्यारे साथियों, रिजल्ट आ जाने तो मैं बाकायदा एक एक कैंडिडेट आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। एक एक कैंडिडेट का बिल्कुल अच्छे से जूम कर करके मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। और जहां तक कोशिश होगी मैं हर एक कैंडिडेट का आपको यहाँ पर लाइव सेशन भी दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, उन्होंने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जिससे कि उनका ज्योग्राफी में इतना गजब का स्कोर रहा है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी वाले बैच का रिजल्ट जो जून 2023 के लिए हमने शुरू किया था। अब हम यहां पर बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। अभी जो 19 जून को एग्जाम हुआ था, इसका पेपर पैटर्न क्या था और पेपर लेवल क्या था। यदि आप दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है कि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है और फिलहाल में पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, पेपर पैटर्न में हम बात करते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन तो आर के आते हैं, 2 आर आते हैं, 5-5 क्वेश्चनों के। अब बचे 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चनों में से देखो प्यारे साथियों, स्टैटिक्स ज्योग्राफी के टोटल 4 क्वेश्चन है, जियोटैक के 4 क्वेश्चन है, कार्टोग्राफी के 3 क्वेश्चन है, सेटलमेंट ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन है,
पॉपुलेशन ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन है, इको ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन है, रीजनल प्लानिंग के 3 क्वेश्चन है, ट्रेड ज्योग्राफी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन है, थॉट के टोटल 7 क्वेश्चन है, ईवीएस के टोटल 6 क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि हम बात करें इंडिया ज्योग्राफी, यहाँ से 14 क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड आए थे। जियोमॉर्फोलॉजी के 7 क्वेश्चन थे, ओशियोग्राफी के 8 क्वेश्चन थे, क्लाइमेटोलॉजी के 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर पैटर्न था। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। ज़्यादातर कैंडिडेटों का स्पेशली फोकस रहता है इसके ऊपर। ठीक है, वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के जबरदस्त तरीके से लगे रहते हैं, केवल इसी को पढ़ते हैं। नतीजा देख लिया है कि केवल ही 35 क्वेश्चन आए यहाँ से। ठीक है, और इन 35 क्वेश्चनों के बेस पर जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अब एक बात तो समझ में आ गई है कि यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें इस वाले पोर्शन के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करना चाहिए। कौन से वाले पर? इस वाले पोर्शन के ऊपर हमें बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करना चाहिए। यदि ये वाला पोर्शन हमारा बहुत अच्छे से तैयार है तो हमारा जेआरएफ किसी भी हाल में कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा 100% जेआरएफ होगा, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ऑलमोस्ट हमारा तैयार होता ही होता है। सबसे बड़ी समस्या थी इस वाले पोर्शन को लेकर। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा सब कुछ मैं आपके जो भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं पेपर लेवल के बारे में। ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। देखो 90 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कथन कारण टाइप के थे। मिलान वाले क्वेश्चन थे टोटल 10। ठीक है, कौन कौन से संबंधित हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे 37। अब ये कौन कौन से संबंधित, ये कैसा हुआ? जैसे क्वेश्चन आया वेबर के सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन ठीक हैं। 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, 5 कथन, 6 कथन, 7 कथन, 8 कथन, ऐसे टोटल 8 इंस्ट्रूमेंट लिख दिए। अब ऑप्शन ए बनाया पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन बी बनाया दूसरा, चौथा, छठा। ऑप्शन सी बनाया पहला, पांचवा, सातवां। ऑप्शन डी बनाया दूसरा, चौथा और छठा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे टोटल 37 और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आए थे टोटल 35। ठीक है, यदि हम पिछले वाले पेपर की बात करें तो पिछला वाला जो पेपर था वो करंट बेस्ड था। उसमें कथन कारण टाइप के, मिलान वाले, कौन कौन से संबंधित हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। वन वर्ड वाले क्वेश्चन बहुत ही कम थे। लेकिन अब की बार देखो वन वर्ड वाले 35 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था पेपर लेवल के बारे में। तो हमें ये तो समझ में आ गई होगी कि हमें कौन से पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और हमें किस टाइप के क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन से, टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कहां से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप बहुत कम तैयारी में बहुत ही गजब का स्कोर कर सकते हो। और यदि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हम किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितना ही पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं है। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को आप कितना ही पढ़ते रहो, नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब जरूरी है कि फिजिकल और इंडिया के अलावा का जो पोर्शन है उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसे बहुत गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब हम यहां पर बात करते हैं कि अब हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 के लिए हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू हो चुका है। अब ये गारंटी बैच क्या है, ज्योग्राफी का गारंटी बैच क्या है, फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गारंटी बैच में हम किस बात की गारंटी की बात कर रहे हैं। तो यदि आप हमारा ये ज्योग्राफी का ले लो चाहे फर्स्ट पेपर का ले लो, ये गारंटी बैच ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हम गारंटी लेते हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी वाला गारंटी बैच लिया तो ज्योग्राफी वाला जो गारंटी बैच है इसमें गारंटी ली जा रही है कि यदि आप इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको इसी कंटेंट से मिलेगा। ठीक है, जो हमारा ये गारंटी बैच का कंटेंट है इससे एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आएगा, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। यदि पेपर में 80% क्वेश्चन हमारे कंटेंट से नहीं मिलते हैं, हमारे इस बैच के कंटेंट से नहीं मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल फीस रिटर्न कर दी जाएगी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, यहां पर इस गारंटी बैच में गारंटी ली जा रही है कि हम इस गारंटी बैच में आपको जो जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उससे एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको देखने को मिलेगा।
कम से कम 80% क्वेश्चन आपको हमारे इस गारंटी बैच के कंटेंट से ही मिलेंगे, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। यदि 80% क्वेश्चन हमारे इस गारंटी बैच से नहीं मिलते हैं तो हम आपको आपकी फीस रिटर्न कर देंगे, इस बात की हम यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं। तो जब हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि कंटेंट से, हमारे इस बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको मिलेगा, तो प्यारे साथियों आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको कितना बेस्ट वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, हम आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस बैच में हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ाएंगे, किस टॉपिक को हम सबसे बाद में पढ़ाएंगे, इसके बारे में बता देता हूं। ज्योग्राफी की टोटल 18 यूनिट है और इन 18 यूनिटों को हमने टोटल 2 सेशन में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 18 के 18 यूनिटों को टोटल 2 सेशन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने दे रखा है सेशन फर्स्ट नाम। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को नाम दे रखा है हमने सेशन सेकंड। हमारे बैच की सबसे खास बात यही है कि हम सबसे पहले सेशन फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टैटिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, फिर जियोटेक को, फिर कार्टो को, फिर सेटलमेंट को, फिर पॉपुलेशन सोशल को, पॉपुलेशन को, पॉलिटिकल को, एग्रीकल्चर को, इको को, रीजनल प्लानिंग को, ट्रेड ट्रांसपोर्ट को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, थॉट को, और फिर ईवीएस को। सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जब हमारा ये वाला पोर्शन बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगा, उसके बाद में हम सेशन सेकंड पर आएंगे। सेशन सेकंड में हम सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के तीनों यूनिटों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस बैच का शेड्यूल रहने वाला है कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच 7 दिन पहले से शुरू हो चुका है, जिसमें हम स्टैटिकल ज्योग्राफी और जियोटेक्निक दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे बैच की शुरुआती जियोटेक्स और स्टैटिक्स ज्योग्राफी से हो रही है। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद इस वाले को पढ़ेंगे, और इसी वजह से प्यारे साथियों हमारे बैच का बहुत गजब का स्कोर रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट कैंडिडेट इस वाले पोर्शन को पढ़ते ही नहीं है, केवल वो इसी के पीछे लगे रहते हैं, और इसके केवल इसी के बेस पर आप नेट भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। यदि आपको ज़्यादा क्वालिफाई करना है, आपको बहुत गजब का स्कोर करना है, तो आपको इसको तो 100% पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी हमारा ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होता है। यदि यहाँ से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और आपने फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है, तो भी आप 15 से 20 क्वेश्चन तो ठीक करोगे, क्योंकि बीए के दौरान, एमए के दौरान हमने इनको पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर ये जो 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आप इस पोर्शन को नहीं पढ़ते हो तो 55 क्वेश्चनों में से आप एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं करोगे, क्योंकि इस वाले पोर्शन को आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस वाले पोर्शन को सबसे पहले तैयार करें, उसके बाद हम इस वाले पोर्शन पर जाएं, और सबसे लास्ट में हम करंट अफेयर पढ़ें, जो करंट के डाटा हैं उनको पढ़ें, कि यदि पेपर करंट बेस्ड पर भी बन जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये रहने वाला है शेड्यूल कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब इस गारंटी बैच में मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उस कंटेंट की मैं विशेषता बता देता हूँ। भारत में टोटल 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ एजुकेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो केवल नोट्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, कुछ ऑथेंटिक बुक हैं, कुछ गाइड हैं। तो ऐसे टोटल कुल मिलाकर 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो 13 प्लेटफॉर्म है, 13 के 13 प्लेटफॉर्मों का हमने कंटेंट इकट्ठा किया है, जिसमें कुछ टीचर जैसे श्रीराम खांगा सर हैं, अभिषेक झा सर हैं, अंकित सर हैं, दिवाकर सर हैं, जितेंद्र सर हैं, बीबी सर हैं, बच्चन सर हैं, सितांशु सर हैं, और मेरे खुद के नोट्स हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो कंटेंट है, इन सभी के जो नोट्स हैं, इनको हमने इकट्ठा किया। टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं, नोट्स हब के नोट्स हैं, इनको हमने इकट्ठा किया। ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, इसके अलावा दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं, अरिहंत पब्लिकेशन वाली बुक है, और एनसीईआरटी है। तो इस सारे के सारे कंटेंट को हमने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस कंप्लीट कंटेंट से हम मर्ज करके और ज्योग्राफी के नोट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे कंटेंट को मिलाकर हम ज्योग्राफी के नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो अब आप खुद समझ ही चुके होंगे कि हमारे जो नोट्स हैं वो कितने शानदार होने वाले हैं, हमारा जो कंटेंट वो कितना शानदार होने वाला है। हमारा जो कंटेंट है वो टोटल 13 प्लेटफॉर्मों के कंटेंट से मिलकर बन रहा है। तो फिर चाहे आपको कंटेंट लेने के बाद में ना तो कहीं से कोई बाहर भटकने की जरूरत पड़ेगी कि चलो कभी कहीं से क्लास देखी, कभी कहीं से क्लास देखी, क्योंकि आप यदि इनमें से किसी भी कैंडिडेट का कंटेंट पढ़ोगे तो उसका कंटेंट आपको हमारे कंटेंट में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ना तो बाहर भटकने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई आपको बाहर से कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत पड़ेगी, और आपको बहुत ही बेस्ट वाला कंटेंट मिलेगा।
क्योंकि जो हमारा कंटेंट है वो टोटल 13 टीचरों या 13 प्लेटफॉर्मों के कंटेंट्स को मिलकर तैयार हो रहे हैं। तो इससे बेस्ट वाला कंटेंट तो कोई प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता। अब हम सबसे मेन बात है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जब आप टोटल 13 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर आप कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट होगा बहुत डिटेल वाला होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। आया होगा ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में। देखो यहाँ पर एक सबसे खास बात है, पिछले 3 साल से बैच चल रहा है और हम जो एक भी क्लास लेते हैं, हमारी हर एक क्लास का टारगेट होता है कि हमें केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, ज्ञान बढ़ाने के लिए ना तो मैंने कभी पढ़ाई की और ना मैं कभी पढ़ाता और ना मैं कभी सजेस्ट करता कि आप ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ो। अभी फिलहाल में हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो हमारा केवल टारगेट होना चाहिए एग्जाम के ऊपर कि हमें केवल वो चीजें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन बनता है, जो हमारे पेपर में आने लायक हैं। तो यहां पर हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। यहां पर आपको बिल्कुल भी कतई भी एक भी ऐसी लाइन नहीं देखने को मिलेगी जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दी। ठीक है, जब आप नोट्स को पढ़ोगे, वीडियोस को देखोगे तो एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा जिसको सुनकर आपको ऐसा लगे कि यार मैं इसको स्किप कर देता हूं, इसको मैं नोट नहीं करता। हर एक लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगी, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का 100% चांस रहेगा। तो ये जो कंटेंट है, जो टोटल 13 टीचरों के कंटेंट्स या 13 प्लेटफॉर्मों के कंटेंट को मिलकर बन रहा है, ये बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। कंप्लीट सिलेबस को हम यूनिट वाइज तरीके से कवर करेंगे, हर यूनिट के आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद हमारा सबसे स्पेशल फोकस रहता है पेपर लेवल के ऊपर और पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न की कहां से क्वेश्चन, किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, किस यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे, जो मैंने अब भी आपको समझा दिया। पेपर लेवल की पेपर किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो हम वीडियोस में आपको पढ़ाएंगे, जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे इस गारंटी बैच में, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बेस का भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, फैक्ट बेस्ड का भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, डीपली भी प्रोवाइड करवाएंगे और करंट बेस्ड भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन बनेगा तो भी आप ठीक कर दोगे, फैक्ट बेस पर क्वेश्चन बनेगा तो भी आप ठीक कर दोगे, डीपली क्वेश्चन बनेगा तो भी आप ठीक कर दोगे, करंट बेस पर क्वेश्चन बनेगा तो भी आप कर दोगे। जैसे अभी फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था वो मोस्टली करंट बेस्ड था। तो यदि आपने करंट बेस पर पढ़ा ही नहीं है तो आप क्वेश्चन ठीक कर ही नहीं पाओगे। अभी जो पेपर हुआ है 19 जून को, इसमें 35 क्वेश्चन थे जो वन वर्ड टाइप के थे। और जहां पर वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो पेपर फैक्चुअल होता है। कैसा होता है? फैक्ट बेस पर होता है। तो 90 क्वेश्चनों में से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्ट टाइप के थे। कैसे थे? फैक्ट टाइप के थे। और बाकी के क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट टाइप के। जो कथन कारण के क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट टाइप के होते हैं, जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी कॉन्सेप्ट टाइप के होते हैं, और जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट टाइप के भी होते हैं, कॉन्सेप्ट टाइप के भी होते हैं। ठीक है, बाकी बात की जाए डीपली की, तो डीपली तो भाई पेपर बहुत ज़्यादा डीपली आता जा रहा है हर साल, तो वो हम बिल्कुल पेपर लेवल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो ये कंटेंट है इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे। जो 2010 से लेकर अब तक के जो नेट जर्व के पेपर हो चुके, वो सभी क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने इन्हीं नोट्सों के अंदर इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि हम पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। अब यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा, ओवरऑल आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा प्यारे साथियों, मतलब ना तो बाहर से कोई वीडियो देखने की जरूरत, ना बाहर से कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत, ना बुक पढ़ने की जरूरत, सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बेस्ट बात, ठीक है, सबसे बेस्ट बात है ये कि मेरे यहाँ पर कोई असिस्टेंट नहीं है कि आप कभी फोन करो तो मेरा असिस्टेंट बात करेगा। नहीं, आप कभी भी कॉल करो, 100% ऑलवेज आपकी केवल और केवल मेरे से बात होगी। तो मैं आपको खुद पर्सनली तरीके से 100% गाइड करूंगा। कोई भी कंफ्यूज होगा, कोई भी डाउट होगा, आपका 100% मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आप डिमोटिवेट होंगे तो मैं आपको मोटिवेट भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको 100% इस तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओ, वो भी दिसंबर 2023 में। ये एक सबसे खास बात है। कोई हमारा टाइम फिक्स नहीं है कि आप केवल 6 से 7 बजे के बीच में कॉल करो, कभी कॉल करो। 24x7 आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो और इनके ऊपर
व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि चार्जेस का क्या सीन है। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो चार्ज 3000 रुपये, जो अभी ऑफर में 2800 रुपये, और इसमें भी मैंने अभी फिलहाल में 200 रुपये का ऑफ कर दिया। अगले 2 दिन के अंदर ज्योग्राफी का, केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो चार्ज है 2600 रुपये। यदि आप दोनों पेपर का, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेते हो तो इसका चार्ज है 4500 रुपये, जो अभी ऑफर में केवल और केवल 3800 रुपये है। ठीक है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि जब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो तो आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। देखो, दिसंबर 2023 वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, इससे पहले पहले आपका एक बार तो कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, प्लस में एक बार आपका फुल डिटेल वाला रिवीजन हो जाएगा। लगभग अक्टूबर तक हम आपका कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे, नवंबर में हम आपका एक बार रिवीजन करवा देंगे, और फिर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जून 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें भी आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार आपका रिवीजन करवाया जाएगा। तो टोटल 1 साल में आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ओवरऑल आपका जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही गजब तरीके से तैयार हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हो बैच लेना, आपका सच में सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो अब लेट मत करो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इन पर अब भी मैसेज करो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। और अब भी आप बैच ज्वाइन करने से संबंधित जो भी आपके डाउट बचे हुए हैं वो आप क्लियर करो। आपको लगता है कि यहाँ से हमें तैयारी करनी चाहिए, ये हमारे लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया है और तैयारी करना शुरू कर दिया है। 7 दिन पहले से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और वो जो लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं वो भी आपके कंपटीशन के हैं। ठीक है, आपका जो कंपटीशन है उन्हीं लोगों के बीच में रहने वाला है। तो अब आप किसी तरीके की लापरवाही मत बरतो, और यदि सच में सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का तो आज से ही अब भी बैच ज्वाइन करके और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाओ, ताकि दिसंबर 2023 में हम बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।